क्या तुम जानते हो, इतिहास में एक ऐसी लड़ाई भी हुई थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उस दिन जब दो भाई युद्ध भूमि में एक दूसरे आंखों में आंख डालकर बोल रहे थे कि हमें पता है हम में से एक मरेगा, लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं जानता कि हम एक झूठ के लिए लड़ रहे हैं। न्याय, विश्वासघात और मुक्ति की एक मोहल्लक कहानी। उस कहानी का नाम था सत्य का दर्पण। कहानी की शुरुआत होती है, सूर्यगढ़ राज्य ने ऐसी सुबह कभी नहीं देखी थी। सूरज महल की दीवारों पर खून की तरह लाल उगा, मानो आसमान को ही पता था कि क्या होने वाला है। विशाल दरबार में राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर जमे हुए बैठे थे। उनके हाथों में एक पत्र कांप रहा था। शाही मुहार टूटी हुई थी। अंदर के शब्द उनके हर मान्यता को चकनाचूर कर देने वाले थे। आपके पुत्र आपके खून नहीं है। 5 शब्द, बस इतना ही काफी था एक जीवन भर को नष्ट करने के लिए। 20 साल पहले विक्रमादित्य राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। वे एक योद्धा थे, एक मरते हुए राजवंश के दूसरे पुत्र, जिन्हें कभी शासन करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जब महामारी ने महल में कहर बरपाया, एक ही रात में उनके पिता और बड़े भाई को छीन लिया, तो नियति ने मात्र 19 साल की उम्र में उनके सिर पर मुकुट रख दिया। राज्य टूट रहा था, दुश्मन गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे, खजाना खाली था, लोग भूखे मर रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि युवा राजा असफल हो जाएगा। लोगों को लग रहा था कि उनके नए सम्राट से इस महामारी का विनाश नहीं होगा। लेकिन इनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी था जो राजा विक्रमादित्य पर पूर्ण भरोसा करता था, और वो थी चंद्रलेखा। वह राज्य के सबसे विश्वसनीय सेनापति की बेटी थी, एक ऐसी महिला जिसकी सुंदरता उसके तेज दिमाग के बराबर थी। जब अन्य रीछ बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसा रहे थे, चंद्रलेखा विक्रमादित्य के साथ परिषद कक्ष में खड़ी होती थी। उसकी रणनीतियां निश्चित हार को असंभव जीत में बदल देती थी। एक राज्य सोने पर नहीं बनता। एक रात उसने कहा, जब वे मोमबत्ती की रोशनी में नक्शे पर झुके हुए थे, यह विश्वास पर बनता है। 3 साल के भीतर उन्होंने सूर्यगढ़ को एक मरते हुए राज्य से न्याय का प्रतीक बना दिया। विक्रमादित्य जनता के राजा के रूप में जाने जाने लगे, एक शासक जो अपनी प्रजा के बीच चलते थे, जो सबसे गरीब किसान की बात भी उतने ही ध्यान से सुनते थे जितना सबसे अमीर व्यापारी की। और चंद्रलेखा उनकी रानी बन गई, उनके साथ हर तरह से उनकी बराबर। जब उनके जुड़वा बेटे पैदा हुए, अर्जुन और कर्ण, राज्य ने 7 दिन और 7 रात जश्न मनाया। 2 राजकुमार पूर्णिमा के नीचे पैदा हुए, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नियत। लेकिन उस उत्सव की छाया में कोई देख रहा था, कोई इंतजार कर रहा था, कोई योजना बना रहा था। जहर फैलता है। उसका नाम महेंद्र था, राजा का चचेरा भाई। वह आदमी जो मानता था कि सिंहासन उसका होना चाहिए। 20 साल तक वफादार सेवक की भूमिका निभाई। जब उसका दिल ईर्ष्या से सड़ रहा था, महेंद्र धैर्यवान था। वह समझता था कि आप एक प्रिय राजा को मार नहीं सकते, लोग विद्रोह कर देंगे। आप उसको अंदर से नष्ट करना होगा, आपको उसे खुद को नष्ट करवाना होगा। तो महेंद्र ने बीज बोने शुरू किए। यहाँ एक फुसफुसाहट, वहाँ एक अफवाह। कुछ भी सीधा नहीं, कुछ भी पता लगने योग्य नहीं। क्या आपने देखा है कि राजकुमार राजा की तरह नहीं दिखते? अजीब है ना। रानी ने अपनी शादी से पहले सेनापति के साथ कितना समय बिताया। मैं कुछ अनुचित नहीं कह रहा, लेकिन फुसफुसाहट बढ़ी। वह धुएं की तरह महल में फैल गई, अदृश्य लेकिन घुटन भर। और फिर राजकुमार के 20वें जन्मदिन पर महेंद्र ने अपनी चाल चली। उसने एक पत्र बनाया, कथित तौर पर चंद्रलेखा के पिता द्वारा उनकी मृत्यु से पहले लिखा गया, स्वीकार करते हुए कि रानी अपनी शादी से पहले गर्भवती थी, कि जुड़वा राजा के बेटे नहीं थे, कि पूरी शाही वंश एक झूठ पर बनी थी। पत्र धोखे की उत्कृष्ट कृति थी। सेनापति की मुहार शाही अभिलेखाकार से चुराई हुई, और हस्तलेखन इतना सही था कि शायद रानी खुद भी इस पर विश्वास कर लेती। महेंद्र ने इसे वहां रखा जहां राजा इसे पाएंगे, और फिर उसने इंतजार किया। विक्रमादित्य ने पत्र 3 बार पढ़ा। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। पिछले 20 साल की हर याद अचानक कुछ अंधेरे और सिद्धिगद में बदल रही थी। क्या चंद्रलेखा ने कभी सच में उनसे प्यार किया था, या वह हमेशा से उनका इस्तेमाल कर रही थी? क्या वह लड़के, वह युवक जिन्हें उन्होंने पाला, सिखाया और अपने जैसा प्यार किया, क्या वह वास्तव में उनके थे? उनके दिमाग का तरंग सही हिस्सा चिल्ला रहा था कि यह असंभव है। चंद्रलेखा ने उन्हें कभी संदेह करने का कारण नहीं दिया था। लड़कों में उनके तौर तरीके थे, उनके न्याय की भावना, उनकी भयंकर वफादारी। लेकिन पत्र, मुहार, हस्तलेखन, उस रात विक्रमादित्य ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने 20 साल की शादी में कभी नहीं किया था। उन्होंने अपनी पत्नी का सामना ठंडे गुस्से से किया। मुझे सच बताओ, उन्होंने मांग की, पत्र को उनके पैरों पर फेंकते हुए। मुझे बताओ कि वह लड़के मेरे हैं। चंद्रलेखा ने पत्र उठाया, इसे पढ़ा, और उसका चेहरा सफेद हो गया। यह झूठ है, उसने फुसफुसाया। विक्रम, तुम जानते हो यह झूठ है। क्या मैं जानता हूँ?
उनकी आवाज टूट रही। तुम्हारे पिता की मुहार, उनके हस्तलेखन, मैं कुछ भी कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे जानते हो। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। 20 साल विक्रम, 20 साल तुम्हारे साथ खड़े रहने के, इस राज्य को एक साथ बनाने के, हमारे बेटों को पालने के, और तुम हमारे साझा किए गए हर चीज पर एक कागज के टुकड़े पर विश्वास करते हो। लेकिन संदेह एक बार बोया गया खरपतवार की तरफ बढ़ता है, और विक्रमादित्य अपने सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद अभी भी इंसान थे। उन्होंने उसे निर्वाहित कर दिया, उसे महल से केवल उसके शरीर पर कपड़ों के साथ भेज दिया। अपने बेटों को जो उन्हें भ्रम और दिल टूटने के साथ देख रहे थे, बताया कि उनकी माँ एक झूठी है और वह एक नाजायज है जो कभी उनके सिंहासन के वारिस नहीं होंगे। महेंद्र की चाल इतनी चल चुकी थी कि रानी को महल से बाहर निकाल दिया गया, और वो भी बिना कुछ दिए। यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो आने वाले पार्ट को मिस न कर दो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।